प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और कादर नाम में आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं खुदावन के लिए शुक्रगुजार हूं कि आज फिर से इस वीडियो के वसीले से आप लोगों के साथ खुशखबरी शेयर करने का मुझे मौका मिला है। अजीजों, वैसे तो बाइबल के सारे टॉपिक्स बड़े खूबसूरत होते हैं। आज भी याद रखिए, हम स्टडी का एक नया सिलसिला है जिसे शुरू करने जा रहे हैं। अजीजों, इस स्टडी के अंदर याद रखिए बहुत सारी बातें हैं जो चर्चेस को सीखना जरूरी है। और इस स्टडी के वसीले से ना सिर्फ भेद की बातें हम जान पाएंगे, बल्कि बहुत सारी, याद रखना, इल्मी बातें हैं जो इस स्टडी के अंदर हम अजीजों सीखेंगे। आइए मेरे साथ पढ़िएगा रेवलेशन 20 बाब उसकी 6 वर्ष में पढ़ते हैं। फिर मैं इसका आपको टॉपिक बताऊंगा और इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेवलेशन उसका 20वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। अजीजों, आज का याद रखिए हमारा टॉपिक है रेज़ुरेक्शन। रेज़ुरेक्शन से मतलब कयामत। और अजीजों याद रखिए, ये एक वसी टॉपिक है, ये स्टडी का एक वसी सिलसिला है। आज रेज़ुरेक्शन का याद रखना ये फर्स्ट पार्ट है और ये काफी हिस्सों पर ये स्टडी मुश्तमिल होगी। अब अजीजों, इस वर्ष में ना पहली बात जिसका खुलासा किया गया है वो ये है कि ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मौत एक नहीं है बल्कि मौतें 2 हैं। ये वर्ष इंसान पर पहला इस बात का खुलासा कर देती है कि उसे अपने आप को इस तरह से चलाना है कि जनाब आने वाली मौत से वो बच जाए। इस मौत से तो वो नहीं बचेगा, जिस्म की मौत से वो नहीं बचेगा, लेकिन आग की झील से, उस मौत से वो बच सकता है। ये उसके अख्तियार में है। तभी बाइबल कहती है ना, जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं है। तो पहली चीज जो इस वर्ष में सीखने को मिलती है कि वो ये है कि मौतें एक नहीं है, मौतें 2 हैं। अजीजों याद रखिए, रेज़ुरेक्शन की इस स्टडी के अंदर जो चीजें हम सीखने वाले हैं, नंबर 1 में कि बाइबल मुकद्दस में कुल मुबारकबादियां कितनी हैं। इस स्टडी में पहली चीज हम ये सीखेंगे। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर कुल मुबारकबादियां कितनी हैं, रेज़ुरेक्शन के अंदर हम वो सीखेंगे। नंबर 2 में याद रखिए जो बात सीखेंगे कि क़यामत का मतलब और उसकी तफसील क्या है। क़यामत का मतलब सीखेंगे और क़यामत की तफसील को, उसकी डिटेल को जानेंगे। और नंबर 3 में क़यामतें कितनी हैं हम ये सीखेंगे। और नंबर 4 में क़यामतों के मरहाइल कितने होंगे। ये अजीजों याद रखिए, ये एक गहरी स्टडी है और इसके साथ साथ एक इल्मी स्टडी है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेंटली तैयार रहो कि बाइबल की बहुत सी डीप चीजों को रेज़ुरेक्शन नाम की इस स्टडी में हम बहुत कुछ सीखने वाले गए। सो याद रखिए, जब ये आयत मुकद्दसा मुबारकबादी से शुरू होती है तो इसका मतलब यह है कि ये वर्ष भी उन मुबारकबादियों का एक हिस्सा है। मैंने कहा बाइबल में कितनी मुबारकबादियां हैं, तो ये रेवलेशन 20 की 6 भी उन, मैंने कहा, मुबारकबादियों का एक हिस्सा है। क्योंकि जब ये वर्ष शुरू होती है तो यूं लिखा है
मुबारक और मुकद्दस वो है, मुबारक और मुकद्दस वो है, तो इसका मतलब है ये वर्ष भी मुबारकबादी का ही एक हिस्सा है। अब अजीजों सुनो, पहली चीज के बाइबल में मुबारकबादियां कितनी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में कुल मुबारकबादियां जो हैं वो 14 हैं, याद रखिए। जब भी कभी सवाल करना हो या कभी सवाल आपसे करे तो इस बात को याद रखिए कि कुल बाइबल में, यानी पूरी बाइबल में कुल मुबारकबादियां जो हैं, याद रखना वो मिल मिला के 14 मुबारकबादियां हैं। अब इन मुबारकबादियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्योंकि याद रखना ये 14 की 14 मुबारकबादियां नए अहदनामा के अंदर हैं, तो नए अहदनामा में इसे याद रखना 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 7 मुबारकबादियां नए अहदनामा की पहली किताब में गए, यानी मत्ती की अंजील में गए, और 7 मुबारकबादियां आपको नए अहदनामा की आखिरी किताब में, यानी रेवलेशन की बुक में मिलती हैं। आइए पढ़ते हैं। अगर आप मत्ती 5वां बाब पढ़िए, मत्ती 5वां बाब, तो अजीजों ये 5वें बाब की आपको 4 आयत से इन मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू होता है। जैसे लिखा है 4 इसकी बल्कि 3 आयत से ये सिलसिला शुरू होता है। नंबर 1 में मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, तो ये 1 नंबर की मुबारकबादी। नंबर 2, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। नंबर 3 की मुबारकबादी, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। नंबर 4 की मुबारकबादी, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो ये कुल याद रखना सिलसिला 3 आयत से शुरू होता है, जो आपको तकरीबन 9 या 10 आयत तक ये सिलसिला चलता है, जिसमें कुल मिला के अजीजों याद रखना 7 मुबारकबादियां हैं। अब अजीजों ये तो रही मत्ती की अंजील की मुबारकबादियां। आइए जरा रेवलेशन की, मैंने मत्ती की अंजील की मुबारकबादियां कुल 4 पढ़ी हैं, जबकि 7 हैं, तो वो आप अपने वक्त में पढ़ सकते हो। क्योंकि मत्ती मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक असल में रेवलेशन की बुक है। तो आइए रेवलेशन की बुक की उन 7 मुबारकबादियों को हम डिटेल से देखते हैं। अजीजों मुकाशवा की किताब में कुल मैंने कहा 7 मुबारकबादियां हैं। नंबर 1 में मुकाशवा यानी रेवलेशन पहला बाब, उसकी 3री आयत में पहली मुबारकबादी है। इसको पढ़ेंगे, लिखा है रेवलेशन पहला बाब उसकी 3 आयत में। तो यूं मरकूम है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और अमल करने वाले मुबारक हैं। तो ये रेवलेशन की पहली मुबारकबादी है। नंबर 2 में रेवलेशन 14वां बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर, रेवलेशन 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। तो ये याद रखना रेवलेशन 14 की 13 में दूसरी मुबारकबादी है। रेवलेशन 16 की 15 में आपको तीसरी मुबारकबादी मिलती है। रेवलेशन 16 की 15 में लिखा है, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। इसके बाद अजीजों नंबर 4 की जो मुबारकबादी है वो रेवलेशन 19 की 9 में आपको इसका जिक्र मिलता है। रेवलेशन 19 की 9 में आपको चौथी मुबारकबादी का जिक्र मिलता है। यहां पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो बरा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। तो ये नंबर 4 की मुबारकबादी है। नंबर 5 की मुबारकबादी रेवलेशन 20 की 6 में, रेवलेशन 20 की 6 में 5 नंबर की मुबारकबादी है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कियामत में शरीक होगा। और अजीजों यही मुबारकबादी रेजरेक्शन के इस टॉपिक में हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी, क्योंकि हमारी मरकजी आयत ही रेवलेशन 20 की 6 है। नंबर 6 की मुबारकबादी रेवलेशन की बुक के मुताबिक 22वां चैप्टर उसकी 7 वर्ष में लिखा है। रेवलेशन
22वें चैप्टर उसकी 7 वर्ष में लिखा है, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। तो ये अजीजों नंबर 6 की मुबारकबादी। और नंबर 7 की मुबारकबादी सुनिए, रेवलेशन 22 की 14 में, रेवलेशन 22 की 14 में लिखा है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि लिखा है जिंदगी के वो दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। तो रेवलेशन की 7 मुबारकबादियां और मत्ती की अंजील की 7 मुबारकबादियां, ये कुल मिला के 14 मुबारकबादियां हैं। अब अजीजों हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी यही मुबारकबादी जो रेवलेशन 20 की 6 में हमने पढ़ी है कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक होगा। अजीजों सुनिएगा, ये 7 की 7 मुबारकबादियां जाहिर करती हैं कि ये हर शख्स की अपनी अपनी मुबारकबादी है। ये 7 की 7 रेवलेशन की बुक की 7 की 7 मुबारकबादियां ये जाहिर करती हैं कि ये हर शख्स की अपनी अपनी मुबारकबादियां हैं, इसलिए ये सीगा वाहिद में लिखी गई हैं। इसलिए मैंने कहा ये सीगा वाहिद में लिखी गई है, जैसा कि लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो है, वो यहां सीगा वाहिद है। और अजीजों याद रखना, इसी आयत का जब बकिया हिस्सा पढ़ते हैं तो वो सीगाए जमा में है, वो सीगाए जमा में है, क्योंकि लिखा है ना, जैसा कि ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, तो ऐसो लफ्ज जमा का है। अब ये वर्ष याद रखना, रेवलेशन 20 की 6 में इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर कलीसिया से बात करती है। इनफरादी तौर पर इस तरह से कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, और इज्तमाई तौर पर ऐसे कि ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं है। अब अजीजों सुनिएगा, मुबारक और मुकद्दस वो शख्स है जो पहली क़यामत में शरीक हो। तो यहां पे लफ्ज क़यामत जो आया है, लफ्ज क़यामत जो आया है अजीजों याद रखना, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। लफ्ज क़यामत ये अरबी जुबान का लफ्ज है, और बहैसियत इंसान हमारे तसव्वुर में जब भी लफ्ज क़यामत आता है ना, तो याद रखना उसका मतलब हमें जिस्मानी एतबार से समझ आता है तबाही और बर्बादी। हमें क्या समझ आता है? तबाही और बर्बादी। अजीजों फरोजुल लुगात में यानी डिक्शनरी में लफ्ज क़यामत के मुतालिब या इसके मीनिंग्स को यूं बयान किया गया है। नंबर 1 में कहा जाता है मुसीबत और सख्ती का दिन, मुसीबत और सख्ती का दिन। नंबर 2 में कहा जाता है मुश्किल या दुश्वार दिन, ये क़यामत के तर्जमे हैं, मुश्किल या दुश्वार दिन। नंबर 3 में कहा जाता है आफत गजब और कहर का दिन, आफत गजब और कहर का दिन। नंबर 4 में इसका तर्जुमा आता है अजाब और दुख का दिन, अजाब और दुख का दिन। और नंबर 5 में इसका तर्जुमा डिक्शनरी यूं करती है अफसोस और रंज का दिन। अजीजों दीगर मज़ाहिब में भी क़यामत लफ्ज को ऐसे ही देखा जाता है। दीगर मज़ाहिब में क़यामत लफ्ज बर्बादी, तबाही, रंज, गम उसको ऐसे दिखाया गया है। लेकिन अजीजों याद रखना, जब हम मसीहत की बात करते हैं तो मसीहत में याद रखना लफ्ज क़यामत का तर्जुमा इनसे टोटली याद रखना उल्ट है, इससे टोटली याद रखना अजीजों उल्ट है, इसके बरक्स है। अब सुनो, क्योंकि नया ऐदनामा यूनानी में लिखा गया है, पुराना ऐदनामा अब्रानी में लिखा गया है। अब नए ऐदनामा में अजीजों अब्रानी नहीं बल्कि यूनानी में मैंने कहा जब लफ्ज क़यामत को लिखा गया है उर्दू में, तो यह लफ्ज कहां से लिया गया है? यूनानी से। तो यूनानी में अजीजों याद रखना इसके लिए जो लफ्ज आया है ना, वो इसका सही मफ़हूम और इसका सही मतलब बयान करता है लफ्ज क़यामत का।
यूनानी लफ्ज याद रखना 386 नंबर का लफ्ज है। यूनानी लफ्ज क़यामत के लिए जो आया है वो 386 नंबर का लफ्ज है, और वो लफ्ज है एनास्टासिस। एनास्टासिस ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जो कयामत के लिए आया है, एनास्टासिस। अजीजों, ये यूनानी लफ्ज इस हालत को समझाने के लिए इंग्लिश में 3 तरह से हमसे बात करता है। यानी इंग्लिश बाइबल ने एनास्टासिस को समझाने के लिए 3 तरह से तर्जुमा किया है। अब याद रखना, इसका पहला तर्जुमा यूनानी लफ्ज का इंग्लिश बाइबल करती क्या है? राइजिंग अप। राइजिंग अप मतलब ऊपर उठना, ये उसका पहला तर्जुमा है। और दूसरा तर्जुमा इसका किया जाता है स्टैंडिंग अप अगेन। स्टैंडिंग अप अगेन मतलब कि दोबारा खड़ा होना। और सही जो प्रॉपर इसके लिए तर्जुमा आया वो है रेजोरेक्शन। रेजोरेक्शन ये याद रखना, चूंकि हमारा टॉपिक भी है, तो रेजोरेक्शन याद रखना यूनानी जुबान का सही तर्जुमा किया गया है, जिसे उर्दू में कयामत लिखा गया है। अब रेजोरेक्शन का मतलब है मर कर दोबारा जिंदा होना। यहां याद रखना वो तर्जुमा या वो मतलब है ही नहीं कि तबाही और बर्बादी। यहां इसका मतलब यूनानी बाइबल कहती है क़यामत से मुराद है दोबारा जिंदा होना, यानी दोबारा जिंदगी की बहाली या मुर्दों का कब्र में से दोबारा निकलना। अब रेजरेक्शन याद रखना हमारा ये मजमून है। और एक चीज मैं आप पर क्लियर करना चाहता हूं कि रेजरेक्शन और रैप्चर अजीजों, ये दोनों बाइबल के मरकजी टॉपिक्स हैं, याद रखना। और ये दोनों एक दूसरे के साथ डीपली जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी हम रैप्चर के बारे में सीख चुके हैं। रैप्चर से पहले याद रखना रेजरेक्शन होगा। रेजरेक्शन मतलब जी उठना होगा, दोबारा कब्रों का खुलना होगा, मुर्दों का जिंदा होना होगा। इसलिए अजीजों, रैप्चर और रेजरेक्शन बाइबल के ऐसे ये सुनहरे और मरकजी टॉपिक्स हैं जो चर्च के साथ जुड़े हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हैं। ये रेजरेक्शन का और रैप्चर का पुराने एहदनामा के ईमानदारों से कोई तल्लक नहीं है। अजीजों, याद रखना वो रेजरेक्शन जो रैप्चर के वक्त होगा, वहां तक याद रखना ईमानदारों का कोई तल्लक नहीं है। लेकिन मैंने कहा चूंकि ये वसी टॉपिक है, तो रेजरेक्शन रैप्चर के बाद जाके जब होगा तो वो पुराने एहदनामा के ईमानदारों का होगा। तो रैप्चर के वक्त जो रेजरेक्शन होगा उसके साथ उन लोगों का कोई तल्लक नहीं है, सिर्फ कलीसिया का तल्लक है। अब सुनो, मैंने कहा अगर कलीसिया रैप्चर को समझे, अगर कलीसिया रेजरेक्शन को समझे, तो कलीसिया प्रॉपर तौर पर अपनी तैयारी कर पाएगी। लेकिन अगर कलीसिया ना रैप्चर को जानती है, ना रेजरेक्शन को जानती है, मतलब कि ना जी उठने को जानती है और ना उठाए जाने को जानती है, क्योंकि ये बाइबल के याद रखना चर्च के साथ जुड़े हुए बड़े 2 गहरे मज़ामीन हैं कि चर्च को जिंदा किया जाएगा, ये होगा रेजरेक्शन, फिर कलीसिया को उठाया जाएगा तो ये होगा उसका रैप्चर। तो अजीजों, याद रखना रेजरेक्शन एक ऐसा खास मजमून है जिसका मुतालिया हर एक मसीही को करना जरूरी है, ताकि वो उस तरह से उसकी तैयारी कर पाए, उस तरह से उसे ले पाए। अब अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मजमून इतना खास है कि पुराने एहदनामा के नबी भी, याद रखना, इस टॉपिक के अंदर बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे। उनके लिए यह भेद था कि क्या मुर्दे जिएंगे, उनके लिए यह भेद था। लेकिन वो इस हिस्से पर, मैंने कहा, नजर जमाए बैठे थे। वो अपनी तवज्जो इस हिस्से पर मरकूज किए बैठे थे और वो दिलचस्पी दिखा रहे थे। उनमें से कई एक ने खुदा पर सवाल भी कर दिया, क्या मुर्दे जिएंगे, क्या उनका रेजरेक्शन होगा, क्या कब्रें दोबारा खुलेंगी।
अगरचे पुराने एहदनामा में रेजोरेक्शन की ज्यादा तफसील बयान नहीं की गई, लेकिन जिन्होंने सवाल किया बस उन्हीं पर इस रेजोरेक्शन को रिवील किया गया, जाहिर किया गया, या जिन्होंने सवाल नहीं किया पर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, खुदा ने उन पर यह भेद खोला है। आइए पढ़ेंगे जरा अय्यूब की किताब और उसका 14वां बाब, उसकी 14वीं आयत को पढ़िए जरा। अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब, उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है? अय्यूब 14वां बाब उसकी 14वीं आयत, अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? मैं अपनी जंग के कुल अय्याम में मुंतजर रहता हूं जब तक मेरा छुटकारा न होता। अय्यूब याद रखिए क़यामत के बारे में जानना चाहता है, अय्यूब रेजरेक्शन के भेद को समझना चाहता है, इसलिए खुदा पर उसने सवाल किया कि क्या आदमी मर कर दोबारा जिएगा? क्योंकि उसके सामने याद रखना ईमानदारों का एक वसी याद रखना जाल है, ईमानदारों की भरमार, ईमानदारों की कसरत है, जिनको वो तसव्वुर में, ख्याल में लाए बैठा है कि वो तो मर गए। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, इस जैसे कई और ईमानदार जो आए वो मर गए। अब उसके मन में सवाल है कि ये जो मर गए हैं इनका क्या होगा? और वो सवाल खुदा से कर रहा है, क्या आदमी जब मर जाए तो वो दोबारा जिंदा होगा? अजीजों, ये मजमून उनके लिए मैंने कहा एक भेद था, इसलिए वो इसके बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। और बाइबल कहती है अय्यूब उनमें से एक शख्स है जिसने जुर्रत की कि वो खुदा पर सवाल करे। अब जब उसने सवाल किया है तो खुदा की तरफ से उसे इस हिस्से पर, इस टॉपिक पर एक तसल्ली बख्श जवाब दिया गया है। आओ जरा उस जवाब का मुतालिया करो। अय्यूब की किताब 19वां बाब उसकी 25 से 27 आयत तक पढ़िए मेरे साथ जरा। अय्यूब की किताब 19वां बाब उसकी 25 से 27 आयत तक मुतालिया कीजिए। यहां पर लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। और 26 आयत, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद, लिखा है बर्बाद हो जाने के बाद भी लिखा है मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। और 27 आयत कहती है जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अब सुनो अजीजों बुजुर्ग, अय्यूब के सवाल पर उसे यकीन दिलाया गया है कि मखलसी देने वाला जिंदा है और वो अय्यूब के लिए मौत के बंद खोल देगा और उसे आजाद करेगा, उसे जिंदा करेगा, ताकि वो अपने उसी बदन से खुदा को देख सके। और इस तरह से उसे यह तसल्ली आती है कि मैं अपने बदन या अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बावजूद खुदा को देखूंगा। अब अजीजों, उसके सवाल से यह पता चलता है कि वो नहीं जानता कि मरे हुए लोगों का क्या बनेगा। वो ये नहीं जानता कि मरे हुए लोगों का क्या बनेगा। लेकिन जब 19 बाब में अजीजों वो यूं कहता है कि मैं जानता हूं, 14 चैप्टर में वो सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब है उसे नहीं पता कि मरे हुए लोगों का क्या होगा। 19 चैप्टर में वो शुरू ही ऐसे करता है कि मैं जानता हूं। अब इसका मतलब है खुदा ने उसे वो भेद दे दिया था। रेजरेक्शन खुदा उसे समझा चुका है। मुर्दों का जी उठना खुदा अय्यूब पर जाहिर कर चुका है। इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूं। और अजीजों याद रखना, वो ये कहता है कि मैं अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी अपने जिस्म में खुदा को देखूंगा। तो ये समझ आता है कि वो अब टोटली इस भेद को जान चुका था। वो समझ चुका था कि एक दिन इब्राहिम भी जिएगा, इसहाक भी जिएगा, नूह भी जिएगा, दाऊद, मूसा, सारे ईमानदार, और इवन वो ये भी जान चुका है कि एक दिन मैं भी जीऊंगा और खुदा को अपनी इन्हीं आंखों से देखूंगा।
अजीजों याद रखो, पुराने एहदनामा में और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेजरेक्शन के बारे में दिलचस्पी दिखाई और खुदा ने उन पर यह भेद खोल दिया। आओ पढ़ो जरा दाऊद के बारे में। दाऊद ने अजीजों बाइबल कहती है रेजरेक्शन में दिलचस्पी दिखाई है। जबूर 16 की 9 और 10 को पढ़ेंगे जरा। जबूर 16 की 9 और उसकी 10 में लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा। 10 आयत कहती है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। अजीजों अय्यूब ने इस भेद को जाना। अब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद याद रखना, बाइबल कहती है दो लोगों की क़यामत को मुख्तलिफ तरह से देख रहा है। दो लोगों की क़यामत को मुख्तलिफ तरह से देख रहा है, क्योंकि दो लोगों की क़यामत खुदा ने उस पर जाहिर कर दी है। इस आयत मुकद्दसा में याद रखना इसके दो हिस्से हैं और ये दो लोगों की एक मुख्तलिफ वक्तों में क़यामत का भेद दे रखी है। ये आयत क्या बता रही है? इसके दो नंबर 1 में इसके दो हिस्से हैं और फिर ये दो लोगों की एक क़यामत मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ वक्तों में दिखा रखी है। आइए देखते हैं कि नंबर 1 में उसने जो पहली अजीजों पहले शख्स की क़यामत को देखा है वो है यीशु मसीह। उसने यीशु मसीह की क़यामत को देखा है। उसने कहा, बल्कि उसने पहले अपनी क़यामत को देखा है। उसने कहा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा। तो ये उसका अपना रेजरेक्शन है, ये उसका अपना जी उठना है, ये उसका अपना मुर्दों में से जलाया जाना है। और फिर इसके बाद अजीजों नंबर 2 में वो मसीह की क़यामत को देख रहा है कि ना तू अपने मकदस को सड़ने देगा। तो ये मसीह का रेजरेक्शन है। अब सुनो अजीजों, मजे की बात यह है कि जबूर 16 की 9 और 10 आयत के अंदर एक शख्स की क़यामत हो चुकी है और दूसरे शख्स की अभी क़यामत बाकी है। किस शख्स की क़यामत हो चुकी है? यानी यीशु मसीह का रेजरेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह का जी उठना हो चुका है और अभी दाऊद का जी उठना बाकी है। तो ये सोचो, एक क़यामत जो मसीह की है और उसके बाद दूसरे शख्स की क़यामत जो दाऊद की है। अजीजों एक ही वर्ष में मैं कहता हूं हजारों साल को अजीजों साथ में समेट दिया है। हजारों साल के वक्फे को एक ही वर्ष में मैंने कहा पिरो दिया गया है। जबकि अजीजों दो लोगों की एक ही क़यामत में हजारों साल का फर्क है, क्योंकि आज से 2024 साल पहले मसीह का रेजरेक्शन हो गया है और दाऊद के रेजरेक्शन में अभी कई, याद रखना, कई सैकड़ों साल, हजारों साल अभी बाकी हैं। अजीजों सुनिएगा, इसके बाद दानियल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 2 आयत में दानियल को भी रेजरेक्शन समझाया गया है। आइए इसको पढ़ें जरा। लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। अजीजों दानियल नबी याद रखना उन चंद लोगों में शुमार किया जाता है जिनको पुराने एहदनामा में रेजरेक्शन समझाया गया है। याद रखना, रेजरेक्शन इब्राहिम को नहीं समझाया गया, रेजरेक्शन इसहाक को नहीं, मूसा को नहीं, नूह को नहीं समझाया गया। और भी तो बड़े बड़े सूरमा हैं, उनको रेजरेक्शन नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया। बट जिन्होंने दिलचस्पी रखी है खुदा ने यह भेद उन पर जाहिर किया है। अब दानियल बाइबल कहती है उन्हीं लोगों में से एक शुमार किया जाता है जिसको जी उठने का भेद दिया गया है। और अजीजों याद रखना, उसे यह बताया गया है कि जो खाक में सो रखे हैं, इसका मतलब है एक दिन जी उठेंगे, एक दिन उनकी कब्रें खुलेंगी, एक दिन उनके फानी बदन जलाली में बदल जाएंगे और वो याद रखना इस फानी जहां को छोड़ देंगे और वो निकलेंगे अपनी कब्रों से। और यहां अजीजों बाइबल की दीगर अजीम सच्चाइयों की तरह याद रखना, रेजरेक्शन यानी क़यामत भी एक अजीम सच्चाई है। इसके बारे में याद रखना, समझना, इसके बारे में जानना
اس کی تفصیل کو یاد رکھنا، اپنے پلے باندھنا ہر ایک مسیحی کا فردن انفرادی فرض ہے۔ اس لیے عزیزو، جہاں دیگر ٹاپکس کو آپ سنتے ہو، دیگر ٹاپکس کو آپ سیکھتے ہو، آپ کو ریزوریکشن بھی سیکھنا ہے تاکہ آپ ریزوریکشن پائیں اور اس کے بعد آپ کا ریپچر ہو سکے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے پیدائش جب انسان حاصل کرتا ہے، جب اس کی عزیزو برتھ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدن اور اس کی روح ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ پیدائش کے وقت انسان کا بدن اور اس کی روح ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اب موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کے انتقال پر روح اور بدن یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بدن اور روح یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان دونوں کا پھر سے ملاپ ہو جائے گا۔ یعنی یہ انسان کی زندگی کے تین حصے ہیں۔ پیدائش پر یہ بدن اور جان ساتھ ہیں، موت پر یہ اس کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے جہاں اس کا بدن اس کی روح سے الگ ہے۔ قیامت یاد رکھنا، ریزوریکشن یا مردوں میں سے جی اٹھنا انسان کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے، جس میں وہ چیز جو الگ الگ ہو چکی ہے وہ دوبارہ سے جڑ جائے گی، وہ دوبارہ سے ایک ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو ریزوریکشن کے بارے میں عزیزو اس لیے ٹیچنگ دے رہا ہوں کہ بائبل میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں وہ ریزوریکشن کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہودی گروہ کا ایک حصہ، یہودیوں کا ہی ایک فرقہ صدوقی لوگ تھے جو قیامت کو نہیں مانتے، جو فرشتوں کو نہیں مانتے، جو روحوں کو نہیں مانتے۔ آج بھی اس سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہوں گے جو ریزریکشن پر وشواس نہیں کرتے، جو مردوں کا جی اٹھنا وشواس نہیں کرتے۔ آئیے پڑھیے ذرا متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 32 آیت میں عزیزو پڑھتے ہیں، لکھا ہے متی کی انجیل 22واں باب اس کی 32 آیت میں، میں ابراہیم کا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ اب یاد رکھنا یہ ورس جو ہے نا سوال ہے۔ اب یہ سوال کن پر مسیح نے کیا؟ ایک تو یہ سوال مسیح نے کیا، اور دوسرا یہ کن پر کیا؟ یہ صدوقیوں پر کیا۔ اب عزیزو میں یہ واقعہ بیچ میں سے لے رہا ہوں کیونکہ یہ سرمن پھر کافی لینتھی ہو جائے گا، بٹ میں مختصر آپ کو سٹوری بتاتا ہوں۔ یہ فقی یاد رکھنا، صدوقی یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، جیسے فقی فریسی ہیں اور پھر اس کے ساتھ صدوقی ہیں، تو یہ یہودیوں کی دو گروپس ہیں۔ تو یاد رکھنا ان دونوں کے بیچ میں نظریات کو لے کے بہت بڑا اختلاف ہے، تعلیمات کو لے کے بہت بڑا اختلاف ہے۔ فقی فریسی مانتے ہیں فرشتوں کو بھی، روحوں کو بھی اور قیامت کو بھی۔ صدوقی ان تین چیزوں کو نہیں مانتے، نہ قیامت کو، نہ روحوں کو، اور نہ میں نے کہا فرشتوں کو۔ وہ مسیح کے پاس آئے آزمانے کے لیے اور کہتے ہیں کہ یہ عورت جو یہاں انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا ایک عورت اس کا ہسبینڈ مر گیا، وہ اپنے دیور سے بھی آئے گی، دیور مر گیا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، یوں کرتے کرتے اس کے سارے دیور بھی مر گئے، اس کا ہسبینڈ بھی مر گیا۔ اب سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کس کی بیوی کہلائے گی؟ اب مسیح جانتے تھے کہ یہ ریاکار لوگ ہیں، اول تو یہ قیامت کو مانتے ہی نہیں، تو دوسرا یہ مجھے آزمانے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ مسیح نے ان سے صاف کہا کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں نا وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اس کے بعد مسیح نے ان سے سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا باپ ابراہیم ہے، تمہارا باپ اسحاق ہے، یعقوب ہے۔ مسیح نے ان سے کہا وہ تو مر گئے، ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ مرے ہوں کا خدا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا تو زندوں کا خدا ہے۔ یہ سوال مسیح نے صدوقیوں پر چھوڑ دیا، اور بائبل صاف کہتی ہے صدوقیوں کے پاس مسیح کے اس سوال کا کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ اور سنو عزیزو، بزرگ ابراہیم، بزرگ اسحاق اور بزرگ یعقوب، ان کو دفن ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، تو بھی خدا یہ کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا زندوں کا خدا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں عزیزو،
क्या ऐसा नहीं लगता कि खुदा को यूं कहना चाहिए था कि मैं इब्राहिम और इसहाक का खुदा था, क्योंकि वो वाज हो गए, वो पास्ट हो गए। खुदा को क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा था? या क्या यूं नहीं कहना चाहिए था कि मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा रहा हूं, किसी जमाने में मैं उनका खुदा रहा हूं? लेकिन बाइबल में बाइबल बार बार कहती है, जब खुदा ने अपने आप को मूसा पर भी जाहिर किया, कई और लोगों पर, तो उनके लिए खुदा ने यही कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। अजीजों, यहां तवज्जो तलब बात यह है कि जब खुदा ने यह कहा कि मैं उनका खुदा हूं, तो इससे साबित यह होता है कि इंसान की रूह गैर फानी है। साबित क्या होता है कि इंसान की रूह गैर फानी है और वो मुबारक हाली में रहती है। इंसान की रूह मुबारक हाली में, अगर वो रास्तबाज है तो वो फरदोस में है जहां उसकी मुबारक हाली है। और इससे याद रखना, बदन की क़यामत होने का नतीजा साबित होता है। जब खुदा कह रहा है कि उनका खुदा हूं मैं मरे हुए लोगों का, तो खुदा ये साबित कर रहा है कि वो फना नहीं हुए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वो नेस्तो नाबूद नहीं हुए, बल्कि वो मुबारक हाली में मौजूद हैं। और उनकी मुबारक हाली में होने का मतलब ये है कि जनाब उनके बदन की क़यामत होगी, उनका रेजरेक्शन होगा, वो जी उठेंगे। अब सुनो अजीजों, खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ, बाइबल कहती है, अपने बड़े बड़े वादे किए हैं। इन तीन लोगों के साथ, ये याद रखना, ईमानदारों की बुनियाद है, इनके साथ बड़े बड़े कॉवेनेंट्स बांधे गए। अब इन तीनों से अहद बांधना, बाइबल कहती है, या वादे करना, वो अलग एक हिस्सा है, और उन वादों का पूरे तौर पर पूरा ना होना एक अलग हिस्सा है। क्योंकि बाइबल कहती है वो मर गए, लेकिन खुदा के पूरे वादे पूरे तौर पर उनकी जिंदगी में पूरे नहीं हुए। अजीजों, याद रखिएगा, तीन बातों में लफ्ज नामुमकिन इस्तेमाल किया जाता है। बरगश्ता इंसान का नया बनना नामुमकिन है। फिर बाइबल कहती है ईमान के बगैर पसंद आना उसे नामुमकिन है। फिर बाइबल कहती है खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। खुदा ने उनसे वादे किए बोलकर, कलाम करके। तो जब यह कहा जाता है कि खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, तो वो वादे पूरे तौर पर पूरे नहीं हुए, अभी भी लटक रहे हैं। इसलिए अजीजों, कहा जाता है खुदा उन लोगों को क़यामत देगा, उनका रेजरेक्शन करेगा, उन्हें जिंदा करेगा, ताकि अपने वादों को पूरे तौर पर उनकी जिंदगी में पूरा करे। इसलिए वो उस हालत में रखे गए हैं कि उनकी क़यामत हो। अब सुनो कलीसिया, कहा जाता है कि क़यामत मखलसी का फल है। क़यामत मखलसी मतलब आजादी का, छुटकारे का फल है। और मुर्दों में से जी उठी जिंदगी, कहा जाता है, आखिरी जमाने की बरकत है। मुर्दों में से जी उठी जिंदगी आखिरी जमाने की बरकत है। और इससे निजात याफ्ता लोग अब भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। अब सुनो अजीजों, मसीह खुदावन की मौत, कहा जाता है, हमारी जिंदगी है। मसीह खुदावन की मौत हमारी जिंदगी है और उसका जी उठना हमारी क़यामत की जमानत है। मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे जी उठने की जमानत है, हमारी क़यामत की गारंटी है। याद रखना अजीजों, जो मसीह में मरते हैं, कहा जाता है उनकी क़यामत मसीह के वसीले से होगी। जो मसीह में मरते हैं उनकी क़यामत मसीह के वसीले से होगी। आइए, एक बड़ी मशहूर वर्स है, उसको पढ़ते हैं। ये वर्स हमेशा सवाल के तौर पर पेश की जाती है। आइए इसको मुतालिया करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 20 आयत को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 20 आयत। अमूमन इस वर्स को
याद रखना, सवाल के तौर पर देखा जाता है। कई चर्च के लोगों के बीच में ये वर्स सवाल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आइए आज इसका जवाब 3 तरह से लेते हैं। वो वर्स क्या है, इसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:20 में, लेकिन फिर वाक्या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। यीशु मसीह का जी उठना पहला फल बाइबल कहती है। यानी बाइबल जब यह कहती है कि मसीह जो मरे गए उनमें से जिंदा होने वालों में पहला ठहरा या पिलोठा ठहरा या पहला फल ठहरा, अब इसको सवाल लोग कैसे बनाते हैं? सवाल इस तरह से बनाते हैं कि मसीह से पहले भी तो मुर्दे जिंदा हुए और इवन कि मसीह ने खुद भी मुर्दा जिंदा किए। मसीह तो मुर्दों में से बाद में जिंदा हुए। बाइबल कहती है, एलिया ने अपने जमाने में लिखा है पहला सलातीन, यानी उसका 17वां बाब उसकी 21 आयत में, पहला सलातीन मैंने कहा 17 चैप्टर उसकी 21 वर्स में एलिया ने एक मुर्दा जिंदा किया। फिर दूसरा सलातीन 4 बाब की 33 वर्स में, दूसरा सलातीन 4 बाब उसकी 33 वर्स में अलीशा नबी ने भी एक मुर्दा जिंदा किया। बाद में मसीह ने भी मुर्दे जिंदा किए। मुझे यह बताइए, मुर्दे तो पहले भी जिंदा होते रहे, तो मसीह मरे हुए लोगों में से पहला फल कैसे हो गया? पहला मसीह उन लोगों के सवाल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला नहीं हो सकता, क्योंकि मुर्दे तो पहले भी जिंदा होते रहे। अब अजीजों, ये सवाल है, मैं इसका जवाब आपको 3 तरह से दूंगा। अब सुनो अजीजों, पहला जवाब कि मुर्दों को जिंदा करने में और मुर्दों में से जिंदा होने में फर्क है। एलिया ने मुर्दा जिंदा किया, अलीशा ने मुर्दा जिंदा किया, मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन मसीह खुद जिंदा हुआ, इसमें फर्क है। बाइबल कहती है मसीह ने साफ कहा था, इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे तीसरे दिन फिर से बनाऊंगा, तामीर कर दूंगा, इसे उठा खड़ा करूंगा। ये बात हैकल की नहीं थी, ये बात दरअसल मसीह अपनी बॉडी की कर रहे थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो मुर्दों में से जिंदा होने में और मुर्दों को जिंदा करने में फर्क है। तो इस तरह से ये पहला नजरिया पेश किया जाता है कि वो लोग जो मुर्दों में से जिंदा हो, मसीह उनमें पिलोठा है। अब अगर ये अजीजो नजरिया इतना पावरफुल है कि नहीं, लेकिन अगले 2 नजरियात मुकम्मल तौर पर पावरफुल गए और वो इस सवाल का मुकम्मल जवाब है। अजीजो, उनमें से दूसरा नजरिया ये है कि मसीह खुदावन से पहले जितने भी मुर्दा जिंदा हुए, याद रखना वो बाद में फिर मर गए। इससे पहले जितने मुर्दा जिंदा हुए वो बाद में फिर मर गए, पर मसीह जब जिंदा हुए तो वो बाद में नहीं मरे। तो इसका मतलब है कि मसीह उनमें पिलोठा है जो मैंने कहा जिंदा होंगे ना मरने के लिए। आज तक ऐसा अभी तक कोई जिंदा नहीं हुआ जो ना मरा हो। जितने जिंदा हुए लोग किए गए, अलीशा ने, एलिया ने, मसीह ने, वो बाद में मर गए। लेकिन जब मसीह की बात आती है तो मैंने कहा मसीह इसलिए पिलोठा ठहरा कि अजीजों उन लोगों में, क्योंकि कलीसिया भी बाद में उन बदनों में जिंदा होगी जो कभी भी खत्म नहीं होगी। उस जिंदगी में वो जाएंगे जिस पर कभी मौत का अख्तियार नहीं होगा। तो वो मंजर बाद का है। तो मसीह पहले, याद रखना अजीजों, वो कर गए तो इसलिए वो पिलोठा ठहरे। मैं समझता हूं कि आप इसको जान पाए कि मसीह, याद रखना अजीजों, मैंने कहा मुर्दे सारे मरे, लेकिन मसीह उस जिंदगी में जिंदा हुए जो कभी दोबारा नहीं मरेगी। ये 2 नंबर का नजरिया, और ये पावरफुल नजरिया है। नंबर 3 का नजरिया, ये भी पावरफुल नजरिया है। इससे पहले जितने भी मुर्दे जिंदा हुए वो सारे के सारे फानी बॉडी में, फानी बदन में, जिस्मानी बदन में जिंदा हुए। आने वाले वक्त में कलीसिया भी जलाली बदन में जिंदा होने वाली है, लेकिन मसीह, याद रखना, जलाली बदन में उनसे पहले जिंदा हो गए। तो वो जो काम बाद में होने वाला है
उस काम का हिस्सा मसीह पहले बन गए, तो मसीह जलाली बदन में जिंदा होकर, मैंने कहा, उन जलाली बदन में जिंदा होने वालों में पिलोठा ठहरे। तो इसलिए अजीजों, ये 3 नजरियात लोगों के बीच में, स्कॉलर्स के बीच में पाए जाते हैं, और इनमें से 2 तो याद रखना कमाल के नजरियात हैं। सो अजीजों, कहा यह जाता है कि मसीह क़यामत की असल में बुनियाद है। रेज़रेक्शन की बुनियाद कौन है? जीसस क्राइस्ट। और कलीसिया की बुनियाद कहां है? जीसस क्राइस्ट के ऊपर। अगर यीशु याद रखना जी उठा है, तो याद रखना कलीसिया भी जी उठेगी। अब अजीजों, पुराने एहदनामा की निस्बत नए एहदनामा में क़यामत के अकीदे को और क़यामत की तालीम को याद रखना बड़ी सफाई से पेश किया गया है। क़यामत के अकीदे को और क़यामत के नजरिए और तालीम को बड़ी सफाई में पेश किया गया है। आइए जरा पढ़िए पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 21 वर्ष, उसकी 22 और उसकी 23, इन 3 आयात को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, और मैंने कहा उसकी 21, 22 और उसकी 23। आइए इन आयात का मुतालिया करते हैं। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। आदमी के सबब से मौत आई, तो यह कौन सा आदमी है? इसे पहला आदम कहा जाता है। पहले आदम ने गुनाह किया, और यूं वो गुनाह मौत का सबब बना, और वो पूरे जहां को उसने लपेट में ले लिया। और जब दूसरे आदम की बात की जाती है, तो वो है आदम यीशु मसीह। दूसरे आदम को बाइबल कहती है यीशु मसीह। अब दूसरे आदम के वसीले से क्या आया है? क़यामत आई है, रेज़रेक्शन आया है, मुर्दों का जी उठना आया है। पहले आदम ने मौत दी है और दूसरे आदम ने जी उठना दिया है। तो कलीसिया की उम्मीद मसीह से है, याद रखना। इसलिए अजीजों, जब आप इन वर्सेस को पढ़ते हो तो आपको रेज़रेक्शन बड़े अच्छे से समझ आता है। आगे 22 आयत कहती है, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। फ्यूचर का वाक्य है ये मुस्तकबिल में होने वाला है। आदम में सब मर जाते हैं क्योंकि आदम ने मौत ही दी है, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह है, बाइबल कहती है उसमें सब जिंदा किए जाएंगे। 23 आयत कहती है, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। इसका मतलब है क़यामत एक नहीं है, क़यामतें बहुत सी हैं, अपनी अपनी बारी पे। कोई पहले होगा, कोई बाद में होगा, कोई उससे बाद में होगा। याद रखना, रेज़रेक्शन एक टाइम में नहीं होने वाला। वो चूंकि ये काफी लेंथी स्टडी है, तो आगे जाकर इन सारे मरहाइल को मैं आपसे कह चुका हूं कि क़यामतें कितनी है ये भी सीखेंगे, और क़यामतों की मरहाइल कितने वो भी सीखेंगे। सो अजीजों, 23 आयत के मुताबिक हर शख्स अपनी अपनी बारी पर लिखा है, पर पहला फल कौन है? मसीह, फिर आने वाले तमाम लोग। सो पहले आदम के वसीले से मौत की बुनियाद दुनिया में पड़ी है, और दूसरे आदम के वसीले से क़यामत की बुनियाद इस दुनिया में पड़ी है। अजीजों, बाइबल के मुताबिक याद रखना, यीशु मसीह को खुदा बाप ने इसलिए भेजा कि वो पहले आदम के वसीले से फैले हुए गुनाह, उसके असर और फिर उसके सारे कामों को नेस्तो नाबूद करे। सो मसीह खुदावन को बाइबल मुकद्दस दूसरा आदम कहती है, लिहाजा इसी के वसीले से याद रखना मुर्दों की क़यामत होगी, इसी के वसीले से। सो इन आयात में आदम और मसीह को बहैसियत, मरकजी हैसियत दिखाई गई है, मरकजी सर पेश किया गया है। मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? आदम। जी उठने के लिए जिम्मेदार कौन है? यीशु मसीह। अजीजों, याद रखना, आज जितने भी लोग तौबा नहीं करते और गुनाह के साथ जुड़े रहते हैं, वो इस तरह से पहले आदम के साथ रिश्ते में मुंसलिक रहते हैं, और वो मौत के नीचे हैं, वो गुनाह के ताबे हैं और गुनाह और मौत के नीचे हैं, और इस तरह से मौत का कानून उन पर लागू होता है। लेकिन जितने मसीह खुदावन को याद रखना, जो दूसरा आदम है, उस पर ईमान लाते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो सारे के सारे बाइबल कहती है मसीह के साथ जो दूसरा आदम है एक गहरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं,
और फिर क़यामत का कानून उन पर लागू होता है। और बाइबल कहती है वो अबदी अजर के लिए जिंदा किए जाएंगे। आदम जो पहला है, उसके साथ रिश्ते में जो लोग हैं गुनाह में रहने वाले, वो मौत के लिए जिंदा किए जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये लोग जो मसीह के साथ रिश्ते में हैं, ये अजर के लिए जिंदा किए जाएंगे। 22 आयत जो कहती है कि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, ताकि मसीह के साथ अबदियत में सुकूनत अख्तियार कर सकें। अजीजों, जब क़यामत का जिक्र आता है तो इससे ये मुराद है कि इसमें पहला फल मसीह है। कहा जाता है किसी भी खेत में या किसी भी फसल में, अजीजों, जो मुट्ठी भर फसल बकाया फसल से पहले तैयार हो जाती है, उसे कहा जाता है फसल का पहला फल। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई फल का दरख्त है, आपने लगाया है, तो बकाया फल की फसल आने से पहले 2-4 फल उस पर पहले उग जाएंगे, और वो क्या है? उस फसल का पहला फल। तो अजीजों, इसी तरीके से मसीह खुदावन, याद रखना, ईमानदारों में पहला फल है क़यामत के वसीले से। बहैसियत एक सच्चा मसीही, हमारे ईमान की और हमारे अकायद की और हमारी तालीम की असल बुनियाद मसीह खुदावन की क़यामत पर है। याद रखना, वो जी उठा है, हम भी जी उठेंगे। अब सुनो, अगर सदूकियों की तरह यह मान लिया जाए कि कोई क़यामत नहीं है और मसीह भी जी नहीं उठा, तो इससे मुराद क्या होगी कि ईमानदार भी नहीं जी उठेंगे। लेकिन अगर शागिर्दों की तरह और दीगर ईमानदारों की तरह यह माना जाए कि क़यामत होगी क्योंकि मसीह की हुई है, तो इससे याद रखना, हमारे अंदर उम्मीद और तसल्ली पैदा होती है कि हम सदा बर्बाद नहीं रहेंगे, हमारी खाल सदा फना नहीं रहेगी, और हमें एक दिन जलाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा। जैसे अय्यूब ने कहा, मैं उसे देखूंगा, हम भी मसीह खुदावन को देखेंगे। अजीजों, याद रखो, सभी ईमानदार क़यामत के बाद वैसे ही पहचाने जाएंगे। आपकी हेडिंग रहेगी, सभी ईमानदार क़यामत के बाद वैसे ही पहचाने जाएंगे जैसे वे इस दुनिया में पहचाने जाते थे। जैसे वे इस दुनिया में पहचाने जाते थे। अब ये पहचान कैसे हासिल हुई? जिस्मानी बदन के वसीले से। जिस्मानी बदन फना होने के बावजूद भी, याद रखना, पहचान बाकी रहेगी। एक वर्ष मैं आपको देता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 12वीं वर्ष को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। और आगे लिखा है, इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त लिखा ऐसे पूरे तौर पर पहचान लूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। मैं पहचाना गया हूं। अब याद रखना, अजीज़ और रसूल ने वाज़िया बताया है कि जी उठते वक्त सबकी पहचान और सबकी शनाख्त वैसी ही होगी जैसे वो जमीन पर रखते थे। अगर मैं पास्टर जफर सिराज हूं इस जिस्मानी जिंदगी में जो जिस्म में हासिल है, तो याद रखना, जी उठने के बाद भी मैं जफर सिराज ही रहूंगा। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, तो आप जो शनाख्त और जो पहचान इस जमीन पर, इस दुनियावी जिंदगी में रखते हो, तो मरने के बाद भी याद रखना, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त खत्म नहीं हो जाती। अगर इसकी ज्यादा तफसील आपको चाहिए तो ये मैसेज याद अजीजों जरूर सुनना। 3 स्टेजेस, जो लाइफ की 3 स्टेजेस हैं, ये यानी जिंदगी के 3 दर्जात, ये टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप उसे जरूर सुनना, क्योंकि मौत के बाद भी, यानी बदन के खत्म हो जाने के बाद भी, रूह को अपनी एक बॉडी उसे हासिल है, उसका अपना एक बदन है जिसके वसीले से उसकी पहचान बनी रहती है। आइए मैं आपको 3 ऐसी दलाइल, बल्कि 4 ऐसे दलाइल हैं। एक तो पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में आप पढ़ चुके हो। पौलुस ने कहा कि मैं उसी तरह से पहचाना जाऊंगा जैसे मैं पहचाना गया। पहचाना गया तब जब वो जिस्मानी जिंदगी में है, पहचाना जाऊंगा ये तब की बात है जब उसका रेजरेक्शन होगा। तो ये पहली दलील है। सेकंड दलील इसके लिए आइए लूका 16 की 13 में आप पढ़ोगे,
अमीर आदमी ने मरने के बाद लाजर को पहचान लिया, और बाइबल साफ कहती है जब वो मरे गए तो फरिश्ते उनकी रूहों को लेकर गए हैं। उनके बदन तो कब्रिस्तानों में थे और रूह में वो पहचाने गए। अमीर आदमी ने लाजर को भी पहचान लिया और बाप इब्राहिम को भी। तो इसका मतलब है अजीजों, रूह की भी अपनी एक हैसियत है, उसका अपना एक बदन है जिसके वसीले से उसकी शनाख्त और उसकी पहचान बनी रहती है। इसके बाद नंबर 3 का नजरिया, नंबर 3 की दलील यह है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद वो भी पहचाने गए कि उनके शागिर्दों ने उनको पहचान लिया था। लूका की इंजील 28वां बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया, क्योंकि शागिर्द यीशु को पहचान चुके थे। अब ये कौन सा बदन है? ये बदन वही है, याद रखना, जो रूह में है, जो रूह की अपनी बॉडी है। और स्पेशली याद रखना, इसके साथ आप इजाफा करोगे कि वो अब जलाली बदन में है। यीशु मसीह जलाली बदन में भी पहचाने जा रहे हैं। अब नंबर 3 की जो दलील है अजीजों, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने एलिया और मूसा को पहचान लिया। नंबर 4 की दलील आप पढ़ोगे मत्ती 17:4 में। मत्ती 17:4 में बाइबल कहती है पतरस ने यीशु से कहा, खुदावन हमारा यहां रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो सोचो मूसा और एलिया कैसे थे उस वक्त? वो बदन में नहीं थे, वो बदन में नहीं थे, क्योंकि बाइबल कहती है बदन और खून तो आसमान की बादशाही में जा ही नहीं सकता। एलिया का बदन याद रखना उसी वक्त जलाली बदन में बदल चुका था जब वो आग के रथ पर बैठा है, क्योंकि आग जो है इस बदन को जला देती है। और मूसा बाइबल कहती है वो तो मर के, क्योंकि उसका बदन हम अजीजों सीख चुके हैं कि मूसा का बदन खुदा ने ही अपने मास्टर प्लान के तहत उसे दफन करवाया या किया। अब बाइबल कहती है ये दोनों लोग जो हैं वो जलाली बदन में हैं, और जलाली बदन का भी एक बदन है, अपनी पहचान है, अपनी शनाख्त है, और बाइबल कहती है वो पहचाने गए। तो इसका मतलब है क़यामत के वक्त अजीजों, जी उठने के वक्त हर ईमानदार अपनी पहचान, अपनी शनाख्त के साथ याद रखना जी उठेगा। अजीजों, इसके बाद यह सीखा जाता है कि क़यामत एक ऐसी खुशी और एक ऐसी बरकत है कि उससे आज का ईमानदार अभी भी लुत्फ अंदोज हो रहा है। मैंने कहा क़यामत एक ऐसी खुशी और एक बरकत ऐसी है कि जिससे आज का ईमानदार आज भी लुत्फ अंदोज हो रहा है। आइए पढ़िए कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 13वीं और उसकी 12वीं और उसकी 13वीं 2 वर्सेस को। कुलसियों 2 बाब उसकी 12वीं और उसकी 13वीं 2 आयात को पढ़ेंगे। लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। जी भी उठे अजीजों, ये तो फ्यूचर में होने वाला है। और यहां पालूस ने उसको ऐसे तहरीर किया कि जैसे ये वाकया हो चुका है। 13 आयत में कहता है, 13वीं आयत में वो ये कहता है, और उसने तुम्हें भी जो कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। 13वीं आयत कहती है जिंदा किया, और 12वीं वर्ष कहती है जी भी उठे। अजीजों, ये दोनों वर्सेस की दोनों अजीजों जुमले, दोनों सेंटेंस जो हैं अगरचे ये फ्यूचर में होने वाले हैं, पर रसूल ने कैसे इनको लिख दिया कि जैसे ये हो चुका है। मैं आपसे ये कह चुका हूं ना कि ईमानदार अपने जी उठने को जो फ्यूचर का है उससे आज भी एंजॉय कर रहे हैं, उससे आज भी लुत्फ उठा रहे हैं। अब सुनो, खुदा के इरादों में चीजें पहले तकमील पा जाती हैं। वो चीजें जो अभी मुस्तकबिल में होने वाली हैं उनका दीदनी ज़हूर जिनका अभी बाकी है, मैंने कहा वो खुदा के इरादों में चीजें पहले तकमील पा जाती हैं। अब क्योंकि हमारा कल
खुदा के सामने आज है, क्योंकि हमारे 1000 वर्ष खुदा के सामने एक दिन के बराबर हैं। हमें हमारा कल बहुत दूर लगता है, लेकिन खुदा को हमारा कल हमारे सामने आज के जैसा है। इसलिए मैंने कहा खुदा के इरादों में चीजें पहले तकमील पा जाती हैं और उनका दीदनी तौर पर जो ज़हूर है ना, वो बाद में होता है। और फिर जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, उसी दिन से खुदा के इरादों में हमारा जी उठना मुकर्रर हो जाता है। उसी दिन बाइबल कहती क्या है, उसी दिन हमारा जी उठना मुकर्रर हो जाता है। वो अलग बात है कि उसको जाहिरी तौर पर ज़हूर में आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन खुदा के इरादे में वो हो चुका है, क्योंकि हमने तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया और इन बातों के करके हमारे नाम किताबे हयात में लिख दिए गए और हमारा रेज़रेक्शन, हमारी क़यामत, हमारा मुर्दों में से जी उठना मुकर्रर कर दिया गया। इसलिए बाइबल में उस फेल को याद रखना जो फ्यूचर में होने वाला है, उस फेल को माजी जमाना में यानी जमाने माजी में लिखा गया कि जैसे वो हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काम होने वाला है। पर अजीजों, इसलिए मैंने कहा कि खुदा की निगाह में वो चीजें पहले हो जाती हैं। अब सुनो अजीजों, गुनाह की हालत कहा जाता है रूहानी मौत की हालत है। जब एक इंसान गुनाह की हालत में है तो याद रखना वो रूहानी मौत की हालत में है। और फिर जो गुनाहों में है वो गुनाहों के सबब से मुर्दा हालत में है। जो गुनाहों में है वो गुनाहों के सबब से मुर्दा हालत में है। सुनो अजीजों, जिस तरह कहा जाता है जिस्म की मौत से, कहा जाता है जिस तरह जिस्म की मौत से जिस्म का गलना सड़ना शुरू हो जाता है, यानी जिस्म की मौत से जब जिस्म मरता है तो इसके बाद क्या होता है, जिस्म का गलना सड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह कहा जाता है गुनाह से रूह का गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने रूह का ख्याल करो, क्योंकि उसमें अजीजों आपको जिंदा किया जाएगा। अजीजों, एक मुर्दा शख्स अपनी मदद नहीं कर सकता, याद रखना। अगर कर सकता तो वो अमीर आदमी जरूर अपनी भी अपने भाइयों की भी मदद करता, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि वो बेताकत होता है। बिल्कुल उसी तरह याद रखना, गुनाह का आदी शख्स रूहानी तौर पर बेताकत होता है और वो भी अपनी मदद नहीं कर सकता। अब सुनो अजीजों, इसलिए लिखा गया कि अब हम जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किए गए। गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, बेबस थे, बेताकत थे, लेकिन ईमान लाए तो जिंदा कर दिए गए। तो ये अगरचे फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन अजीजों उस काम को, उस बरकत को लोग ईमानदार आज भी, मैंने कहा, इंजॉय कर रहे हैं। सो बस मसीह की मौत हमारे गुनाहों की मौत है और मसीह का जी उठना हमारी रूहों का जिंदा होना है। इस बुनियादी बात को समझना, मसीह की मौत हमारे गुनाहों की मौत है और मसीह का जी उठना हमारी रूहों का जिंदा होना है। सो अजीजों, रेज़रेक्शन याद रखना, ये रैप्चर के साथ है, क्योंकि रैप्चर से पहले रेज़रेक्शन होगा, बाद में रैप्चर होगा। तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं अजीजों, एक तो काफी वसी हैं और दूसरा काफी गहरे हैं और तीसरा ये नबुवती टॉपिक्स हैं। तो चर्च को चाहिए कि जो चीजें आने वाले वक्त में होने वाली हैं अपनी कल की तैयारी करके वो चले, ताकि यीशु मसीह के नाम से वो मसीह पर ईमान लाए, वो बपतिस्मा ले और उसकी बुनियाद मसीह की क़यामत पर पड़ जाए। और जिस तरह मसीह जलाया गया, आप लोग भी जिंदा किए जाओ, जलाए जाओ, आपका भी रेज़रेक्शन हो। सो खुदावन इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। अजीजों, याद रखना, रेज़रेक्शन का ये पहला पार्ट है, और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके कई हिस्से होंगे और ये काफी डीप स्टडी है। आपको फेथ में, आपको मैंने कहा अजीजों नॉलेज में, और आपको नबुवती चीजों में बढ़ाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।